अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि कौन सी अरागों में पेपर जमा नहीं करवाने चाहिए, क्या नई अपडेट्स हैं और किससे मैं आपको खबरदार करूंगा। काफी दोस्तों की उस अरागो के बारे में कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको मैं कवर करूंगा। उसके बाद क्या अजील वाले डिपोर्ट होंगे, इस पे काफी कमेंट आ रहे हैं और कुछ हवाले दिए जा रहे हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंग्रेस और मिनिमम बिताल के बारे में एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में जो नया शेड्यूल जारी किया गया है उस पर। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन से शेयर कर रहा हूं। दोस्तों आखिरी जो दो न्यूज के लिंक हैं, इंग्रेस और मिनिमम बिताल के बारे में जो अच्छी खबर है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जो स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान का नया शेड्यूल जारी किया गया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिलतरतीब इसी तरह से लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उनको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सी अरागों में पेपर नहीं जमा करवाने चाहिए। ये बताने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पर लाइक भी किया करें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि क्या मेरी न्यूज से आपको भी फायदा हो रहा है या कि नहीं। क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ती है। जो लेटेस्ट हमारे मुफाद में, इमिग्रेंट्स के मुफाद में जो न्यूज है उनको तलाश करना पड़ता है, जो हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा या नुकसान लेके आती हैं, अलर्ट या बेनिफिट। तो उसके सिलसिले में मैं काफी ज्यादा तहकीकात करके ये वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप तक की फेक न्यूज या कि ऐसी न्यूज जो मैनिपुलेट हो वो ना पहुंचे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सी अरागो में पेपर नहीं जमा करवाने चाहिए, क्योंकि इस अरागो के बारे में काफी दोस्तों की कमेंट आ रहे हैं और काफी दोस्त इसके बारे में परेशान हैं। जब ये दोस्तों अरागो अनाउंस हुई थी तो बहुत ज्यादा इसके बारे में खुशी मनाई गई, बाशमूल हमारे, कि ये एक ऐसी अरागो है जिसका जो थीम है वो बड़ा जबरदस्त है कि आपको पहले स्किल बेस करेंगे ये, और आप इसी लालच में स्किल सीख लेंगे कोई ना कोई कि मैंने लीगल होना है, और उस स्किल को सीखने के बाद आपको उसी स्किल पे काम मिल जाएगा और डबल बेनिफिट मिल जाएगा। आगे जाके आप लीगल हो जाएंगे और आगे आपका तमाम प्रोसेस इजीली चल पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मसला क्या बना कि इसकी बगैर स्टडी किए, बगैर इसकी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए हुकूमत ने इस कानून को बना दिया। लेकिन आगे चल के जो लोग थे, जो इमिग्रेंट्स थे, उनको बहुत ज्यादा मसले मसाइल का सामना रहा है और अभी तक रह रहा है, यानी कि चल रहा है अभी तक मसला। इस पे एक एडवोकेट्स की जो अबू गादुस है यहाँ की, उनकी एक बड़ी रिपोर्ट शाया की गई थी आज से तकरीबन 6 महीने पहले। मैंने उस वक्त भी वो रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर की थी और उस पर बात भी हमने की थी कि ये जो अराइगो है, ये तमाम अराइगोस में सबसे बदतरीन अराइगो है। उसकी वजह क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे लोगों को कोर्सेज का ही पता नहीं चलता। यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी मैं किस अराइगो की बात कर रहा हूँ। ये अराइगो फार्मासियोन की बात हो रही है कि यहाँ पे सबसे पहले तो लोगों को कोर्स का ही समझ नहीं आती कि हमने कोर्स कौन सा करना है। अगर कोर्स की समझ आ भी जाए तो ये समझ नहीं आती कि कोर्स करना कहाँ से है। इसके कोई अदारे नहीं इंडिकेट किए गए, कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। हालांकि इसका टाइम काफी गुजर चुका है। इस पे अगर हुकूमत सीरियस होती या अदारे सीरियस होते तो इस पे कोई ना कोई जो है वो तरीकाकार वाजी करती कि आपने कोर्स कौन कौन से ज्यादा जो है वो करने हैं, हमें किन लोगों की ज्यादा जरूरत है, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स का इंतजाम करती। प्राइवेट नहीं तो सरकारी तौर पे जो है वो वाकई प्रोवाइड करती, प्रोफेसर देती, टीचर्स देती फ्री ऑफ कास्ट। क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट को आप काम की इजाजत नहीं दे रहे तो फिर वो किस तरह से इतनी बड़ी भारी फीसें अदा करे। तो उस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। अगर कोई अल्लाह अल्लाह करके कोर्स कर भी लेता है तो उससे रिलेटेड आगे जाके फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। तो फौरन जो है यही चीज सामने आती है कि यहाँ पे जो ओवरऑल है वो कोई भी खास बेनिफिट नहीं है। इवन यहाँ पे जिन लोगों ने ये लिए हैं, एक एक साल के बाद उन्होंने दोबारा से कोई और अरागो अप्लाई किया या कोई और कन्वर्सेशन अपनी डॉक्यूमेंट्स की है। तो इस तरह के मसले मसाइल हैं अरागो फार्मासियोन में। इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट जो नई अरागो अनाउंस हुई है उसकी तरफ सोचें, उसको अप्लाई करने के बारे में सोचें कि वो आपने अप्लाई करनी है। उसमें काफी ज्यादा बेनिफिट रखे गए हैं। हाँ, अगर आप अरागो सोशल को और अरागो फार्मासियों को कंपेयर करते, जो कि पहले ये दो ही थी सिर्फ मेन,
तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशरी जो थी वो अरेगो फार्मासियोन थी। उसकी ये वजह थी कि आपको डायरेक्ट 1 साल का कम से कम बगैर काम का मिल जाता था रेजिडेंट कार्ड। आप कम से कम अपनी होम कंट्री एक चक्कर लगाते थे, फ्रेश हो जाते थे और यहाँ पे आके नई सिरे की कोशिश कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि थर्ड अनाउंस हो चुकी है रैगो, जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखे गए हैं, जो सोशियो लिबरल के नाम से है, वो जो है रैगो, वो इन दोनों रैगो के मुकाबले में ज़्यादा बेनिफिशरी है। इस वजह से जो दोस्त रैगो फार्मासियों के बारे में कमेंट करते हैं, जिन्होंने जमा करवा दिया या जो ले रहे हैं उनके लिए तो चलें ठीक है, लेकिन जो नए लोग जो हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं उनको लाजमी तौर पे नई अरैगो की तरफ जाना चाहिए, ना कि अरैगो फार्मासियों की तरफ या अरैगो सोशियल की तरफ। तो दोस्तों अब अजील के बारे में बात करते हैं। एक दोस्त है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे कमेंट किए हैं और पहले भी एक कमेंट इस सिलसिले में आया था कि अजील के बारे में कोई मुख्तलिफ सोशल मीडिया वहाँ पे भी खबर फैलाई जा रही है कि उनके लिए ख़तरा है, उनको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपका अजील का केस जेन्युइन नहीं है, ऑलरेडी स्पेन एक अच्छा नरम कंट्री अजील के लिए, असाइलम सीकर्स के लिए नहीं है। जिस मुल्क में इतनी ज्यादा आपको सहूलतें दी जा रही हैं लीगल होने के लिए, 5 तरह की इस वक्त अरैगो जो है वो काम कर रही हैं, वैसे भी आपको यहाँ पे पकड़ के डिपोर्ट नहीं किया जाता। आपने कि ऐसा क्राइम ना करें जिस पे आपकी पकड़ हो, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है, तो वहां पे इस तरह के आपको काम नहीं करना चाहिए कि आपने जैली अपने ऊपर केस बना के आपने अजील अप्लाई कर दिया, असाइलम अप्लाई कर दिया, तो उसके रिजल्ट्स यही निकलते हैं कि आपके केसेस को रिजेक्ट किया जाता है और आपके लिए मसले बन सकते हैं। लेकिन ऐसी भी कोई भी अभी तक खबर नहीं है कि स्पेन ने अजील के केसेस को रिजेक्ट किया और उनको डिपोर्ट किया। कोई भी इस तरह का मसला नहीं है और ना ही फ्यूचर में, खास तौर पे पिसोई की हुकूमत में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। बात वही है कि अगर आपने भी क्राइम किया है, अगर आप क्रिमिनल हैं, तो फिर आपके साथ इस तरह का काम हो सकता है, वो भी आपकी क्राइम की वजह से। यहाँ पे आप इलीगल रह रहे हैं या आपने केस इनपुट किया है तो वो रिजेक्ट हो गया, इस वजह से ऐसा कोई भी मामला नहीं है। बल्कि उनके लिए तो अब नया कानून जो आया है, जो कि आपको segundo oportunidad दी अरैगो अभी नई शुरू की गई है, उसमें उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा चांस रखा गया है जो असाइलम और अजील वाले थे, जो इलीगल हो गए थे कभी लीगल होने के बावजूद। तो इस वजह से ये सारी एक अफवाह है, एक झूठ है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, क्योंकि ऐसी कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं है। मैंने कितने दिनों से, जब से ये नई इमिग्रेशन कवानीन अनाउंस हुए हैं, तो उस वक्त से मैं काफी ज्यादा इस पे वर्क कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ तमाम चीजें। कोई भी मेरी नजर से ऐसी खबर नहीं गुजरी जिसमें अजील या असाइलम सीकर्स के बारे में भी बुरी खबर हो। सिर्फ अच्छी खबरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ताला करता रहूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में, एक अच्छी खबर की। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी खबर जो है वो तो है जहाँ पे वलेंसिया में जो है इंसिडेंट हुआ, वहां पे जो समुद्री तूफान आया उसकी वजह से एक पूरा इलाका जो है तबाह हाल हुआ और वहां पे बहुत ज्यादा डेथ्स हुई और काफी ज्यादा हालात स्टिल जो है वहां पे अच्छे नहीं है। वहां पे इंग्रेसो मिनिमा विताल को 100% कर दिया गया है तमाम लोगों के लिए और वहां पे रहने वालों के लिए बेनिफिट अनाउंस किया गया है। दूसरा जो बड़ा है वो है तमाम इंग्रेसो मिनिमा विताल में इन्फ्लेशन की वजह से 15% 2025 से इजाफा किया जा रहा है। और अगर आप की फैमिली मेम्बरान में ज्यादा छोटे बच्चे हैं और आप जो है वो इनकम आपकी इतनी नहीं है कि आप पहुंच पाए उन तमाम के अखराजात उठाने के लिए, जिसमें पोवरेसा का नाम इस्तेमाल किया गया है, यानी कि गुर्बत, आपका फैमिली जो है वो गुर्बत वाली जिंदगी गुजार रही है और स्पेशली बच्चे उस फैमिली में हैं, उनके लिए भी आसाइश दी गई है कि वो इस बेस पे भी इंग्रेसो मिनिमा विताल जो है अब अप्लाई कर सकेंगे और उनकी 30% जो है वो इंग्रेसो मिनिमा विताल आम लोगों की निस्बत ज्यादा लगेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई है। इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी इम्तिहानात के जो नए शेड्यूल जारी किए गए हैं। नए शेड्यूल जो है वो 2025 के लिए दिल या दोस्त के जारी कर दिए गए हैं। इंस्टीट्यूट सर्वेंटे ने ये जारी किए हैं। तो ये आपको नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक नंबर 2, वहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम शेड्यूल 2025 का सामने आ जाएगा। आप उसको क्लिक करके वहां पे देख सकते हैं डेट्स के बारे में, वहां की सेंटर्स के बारे में तमाम डिटेल आप वहां पे
क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिली नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।